बढ़ेंगे आगे। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल कोतवाली पहुंचे हैं जियाउर रहमान वर्क। संभल हिंसा में आरोपी हैं सांसद जियाउर रहमान वर्क। संभल हिंसा के मामले में जियाउर रहमान से पूछताछ होगी। एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्क का बयान भी सामने आया। मैं कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करता हूं, ये वर्क का कहना है। मैं कानून का पूरा तरीके से सम्मान करता हूं, ये बात तो उन्होंने कही है, लेकिन कितना वो सहयोग इसमें देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सांसद वर्ग का सवालों से सामना होगा। कितने देर तक, कितने घंटों तक ये पूछताछ होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच में पूरा सहयोग करने की उन्होंने बात कही है। 100 सवाल तैयार हैं, 100 सवालों में कितना वक्त लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। एसआईटी के 100 सवाल वर्ग देंगे इन सभी 100 सवालों का जवाब। कितना समय लगेगा, कितने घंटों की पूछताछ होगी और इसके बाद क्या खबरें सामने आएंगी। क्या वाकई में वर्ग जो कहते हुए गए हैं अंदर कि मैं कानून व्यवस्था का पूरा सम्मान करता हूं और पूरी तरीके से जांच में मैं सहयोग करूंगा, इसके बाद देखना होगा। ये कह तो दिया है ये, और अब बस सिलसिला जो है वो सवाल जवाबों का शुरू होने जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हिंसा भड़की, उसमें नामजद आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क आज एसआईटी के सामने पेश हो रहे हैं और वो इसके लिए कोतवाली पहुंच चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं। प्रमोद, बड़ा दिन है जियाउर रहमान के लिए। सवालों की फहरिस्त पूरी तरीके से लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। कई घंटों की पूछताछ जो है वो मानी जा रही है। अंदर जाने से पहले कहा है कि मैं पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूं और जांच में पूरा सहयोग दूंगा। बिल्कुल, देखिए संभल में 24 नवंबर को हिंसा होती है और हिंसा के बाद आगजनी होती है, गोलियां चलती हैं, कई लोगों की मौत होती है और उसके बाद पुलिस के कई सारे अफसर घायल होते हैं। ऐसे में देखिए एसआईटी की जो टीम थी उसने समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान वर्क को एक नोटिस दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको एसआईटी के सामने आना है और सवालों के जवाब देना है। तो ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी से जो सांसद है जियाउर रहमान वर्क, वो कोतवाली में पहुंचेंगे और वहां जाकर एसआईटी के सवालों के जवाब देंगे। देखिए एसआईटी अहम कई मुद्दों पर इनसे पूछताछ करेगी। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, सांसद को आरोपी बनाया गया, यानी हिंसा भड़काने में सांसद का रोल पुलिस ने माना। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान वर्क उस वक्त, यानी जिस वक्त वहां जांच पड़ताल चल रही थी और हमला हुआ था, पुलिस पर बवाल हुआ था, तो उस वक्त सांसद की लोकेशन कहाँ थी? यानी सांसद अगर संभल में नहीं है, संभल से बाहर है, तो उस दौरान उन्होंने और उनके पीआरओ ने संभल के किन-किन लोगों से बात की, कौन-कौन लोग संपर्क में रहे, तो इन चीजों पर जो गहन पूछताछ है वो होगी। चूंकि हिंसा भड़काने में कोई जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति जरूर हो सकता है वीडियो कॉल या सोशल मीडिया या फिर कॉलिंग के, ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने लोगों से बात की हो। तो पहला सवाल सांसद को एसआईटी की टीम को यही देना होगा कि आप जिस वक्त घटना हुई थी आप थे कहाँ, उस दौरान आपने किन किन लोगों से कॉलिंग पर बात की, तो तमाम, और उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है जिस जगह थे वहां के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी पूछताछ करेगी। लंबे समय ये पूछताछ चलनी है और देखिए कोतवाली में पूछताछ चलनी है, यानी ये मान लीजिए आपके तकरीबन ये पूछताछ 6 से 8 घंटे चलने की बताया जा रहा है। क्योंकि सवाल एक नहीं है, सवाल कई सारे हैं। बवाल हुआ, बवाल के दौरान कॉलिंग, उसके बाद आप कब संभल पहुंचे, आपकी किस किस से बात हुई, ये तमाम जो पहलू हैं एसआईटी उन चीजों पर बातचीत करेगी, जांच पड़ताल करेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से संभल पुलिस यानी चौकी इंचार्ज की तहरीर पर सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने माना था कि संभल की हिंसा भड़काने में सांसद का अहम रोल है। तो ऐसे में देखिए जो हालात हैं, यानी संभल पुलिस ने आरोप पत्र को न्यायालय में दाखिल कर दिया है, उसमें भी माना गया है कि सपा सांसद ने संभल में हिंसा भड़काने का काम किया था। आरोप पत्र भी अभी 3 दिन पहले न्यायालय में दाखिल हुआ है। तो ऐसे में ये मान लीजिए कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए सांसद पर एक ही आरोप नहीं, सांसद पर करोड़ों रुपया की बिजली चोरी का आरोप, इसके अलावा हिंसा भड़काने का आरोप, और तीसरी जो मुसीबत है
देखिए, सांसद ने जो अपना आलीशान भवन बनवाया था, जो बंगला बनवाया था, वो बिना अथॉरिटी की अनुमति के बनाया गया था। तो ऐसे में ठीक है प्रमोद, ठीक है, आप पूरे इस कार्रवाई पर नजर